हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी अपनी प्रेगनेंसी होने के लिए बच्चेदानी के अंदर ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। भाई अंडेदानी से अंडा बनना चाहिए, ट्यूब्स इतनी हेल्दी होनी चाहिए जो अंडा रिलीज़ हुआ उसे पकड़ कर अपने अंदर ले जाए, और सीमन काउंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि सीमन सही होंगे, हेल्दी होंगे और वो चलने वाले होंगे, क्योंकि जब तक उसमें मोटिलिटी नहीं होती है ना, तभी, क्योंकि अब सीमन तो यहीं डिपॉज़िट हो जाता है वजाइना में, तो यहाँ से अब सीमन से स्पर्म चल के ऊपर जाते हैं, तो इसलिए उनकी मोटिलिटी काम आती है। अब जैसे आपकी 20% ही मोटिलिटी आ रही है, यानी कि स्पर्म चल नहीं पा रहे हैं बराबर। अब अगर आप 100 स्पर्म थे तो 20 ही चल पा रहे हैं, 20 में से भी पूरे अच्छे से नहीं पहुँचेंगे, तो काउंट काफ़ी कम हो गया। तो एक्टिव जो एफर्ट मतलब जो काम आएँगे, तो 100 में से 20 ही काम आ रहे हैं और 20 में से 10 ही पहुँच पाते हैं, तो अपने लिए तो बहुत कम हो गया ना काउंट। और वो यहाँ तक आए, इस ट्यूब में यहाँ पहुँचता है, तब यहाँ पे बेबी बनता है, फिर यहाँ 4-5 दिन यहाँ रहता है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँचता है। तो ट्यूब्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अंडा बनना चाहिए। इसके अलावा जो अंदर की लेयर है जहाँ बच्चा लगता है, वो भी हेल्दी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें अपन दूरबीन डाल के चेक कर सकते हैं। पेट में दूरबीन डालते हैं तो ट्यूब और ओवरी का रिलेशन चेक हो जाता है, ट्यूब्स हेल्दी है नहीं है, वो चेक हो जाता है। ये कहीं ऐसे चिपक गई है, खुल सकती है, बंद हो सकती है, वो भी है, वो देख सकते हैं। नीचे से दूरबीन डाल के अंदर का कैविटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अंदर से कैविटी कैसी है, लेयर कैसी है, जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होगा फाइनली। तो एक फाइनल डायग्नोस्टिक प्लस थेरेप्यूटिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक जो दूरबीन की जांच और इलाज जो हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि जो भी बीमारी होगी वो सामने दिख जाएगी, जो सही हो सकती है वो सही हो जाएगी, जो नहीं हो सकती वो हम आपको बता देंगे। हाँ, वो हम आपको बता देंगे। हाँ, क्योंकि कम से कम हमें पता तो हो ना कि अगला करना क्या है। अब अपन अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, ट्राई करे जा रहे हैं और 4 साल निकल चुके हैं। और इसके बिना आईवीएफ भी कराना समझदारी नहीं है, क्योंकि आईवीएफ भी ऐसा तो है नहीं कि वो शॉर्ट इलाज है। इलाज उसमें भी 50-50 चांसेस हैं। अब रिजल्ट तो सब लोग कहते हैं 70% भी है, 80% भी मान लो, लेकिन जब तक अपने रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए तो अपने लिए तो 0 या 100 ही है। जो इंसान करा रहा है आईवीएफ, यदि उसके बच्चा लग गया तो उसके लिए 100% है, नहीं हुआ तो 0% है। अब ये डेटा तो हमारे जैसों के लिए होता है। अभी हमने 100 केस किए तो 100 में से कितने सक्सेसफुल हुए? हाँ? हाँ? क्यों बोले? हाँ? वेरी शुड से बात करके करिए, फिर मैं बात करती हूँ। समझ गए बात को? तो अपने को जो फर्स्ट स्टेप है, एक तो आपको सीमन एनालिसिस कराना फ्रेश, तो एक बार उससे अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि और कोई दवाई देनी है नहीं देनी है, क्या करना है। दूसरा प्लान अपना ये रखो कि डायग्नोस्टिक, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ट्यूब टेस्ट एंड प्रोसीड, जो भी सर्जरी रिक्वायर्ड होगी वो करेंगे। इसका क्या चार्जेस, क्या कॉस्ट वो होगी? सिस्टर आपको समझाएगी। पहले बेहोशी की जांचें होंगी, क्योंकि बेहोशी में होता है ये 3 कट लगेंगे, ये वाले 3 छोटे छेद बना के ऑपरेशन होगा। ये होता ऑपरेशन की तरह ही है, पूरी बेहोशी देके होता है, नीचे से ऊपर से दूरबीन डाल के दोनों तरफ से चेक किया जाता है। एक दिन पूरा अस्पताल में रहना पड़ता है, दूसरे दिन छुट्टी करते हैं, और छुट्टी होने के बाद में ऐसा कोई परहेज नहीं होता है, नॉर्मल नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ चला हुआ रहता है। अच्छा, मैं चीज़ पूछा, इसके बाद में कोई आईवीएफ को इश्यू तो नहीं, इसके बाद भी आईवीएफ करवाया था? इसके बाद ही कराना चाहिए आईवीएफ। लास्ट इसके बाद इसलिए कराना चाहिए कि एक तो हमने यूट्रस चेक कर लिया अंदर से, कि मान लो आईवीएफ वालों को इस ट्यूब से मतलब नहीं है, लेकिन उसको इससे तो मतलब है, क्योंकि बच्चा तो वो भी बना के यहीं रखेंगे। तो वही वाली बात है, अगर आप बीज लगा रहे हो तो आप पहले मिट्टी तो चेक करोगे ना कि मिट्टी सही है या नहीं है। आपने ऐसे आंख बंद करके तो नहीं डाल दोगे ना। अब मिट्टी सही नहीं हुई तो उसमें बच्चा लगाने का भी कोई मीनिंग नहीं है ना, डाल भी दिया तो भी नहीं लगेगा। तो इम्प्लांट सही होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर का लेयर एकदम हेल्दी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। क्योंकि लाखों में होता है आईवीएफ, 1.5-2 लाख के बिना आईवीएफ नहीं होता है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर अपन इतना पैसा खर्च करें तो कम से कम ये तो चेक कर ले अंदर सब कुछ सही है। एक बार कम से कम जाके तो देख लें। अगर ट्यूब में प्रॉब्लम आए तो आप इसी टाइम सही कर दोगे? हाँ हाँ, वन टाइम में, मतलब दोबारा कुछ नहीं है, जो भी होगा बस उसी टाइम होगा। देखना और इलाज करना दोनों साथ ही है। जो सही हो सकता है वो 100% सही हो जाएगा, जो नहीं हो सकता, जो बिल्कुल होपलेसली डैमेज्ड है कोई चीज, बता देंगे क्या तो जो हमारे हाथ में भी नहीं, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो हम आपको बता देंगे कि भाई ये चीज ऐसी है जो सही नहीं हो सकती है, और जो सही हो सकती है वो डेफिनेटली सही हो जाएगी, मतलब उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है उसमें कुछ भी। उसमें क्या होता है, पहले बेहोशी की जांचें होती है, एक्सरे ईसीजी वगैरह होता है, कार्डियक फिटनेस होती है, सारी फिटनेस हो जाएगी, उसके बाद सर्जरी होगी। महीना कब आया हुआ है आपका? थर्ड डे है ना आज आपका, तो ये 7वें-8वें दिन होगा, तो 2-3 दिन में आप जांच करा लो। क्लियर हो गया कि आपका महीना? तो जैसे आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा ना, उसके बाद करेंगे सर्जरी। तो 2-3 दिन में आप एक तो आज ही जांचें दे जाओ,
फिर मंडे ट्यूसडे का प्लान कर लो, तब तो रुक जाएगी। ट्यूसडे पोस्ट ऑफ हुई मैंने हाँ बताया। वो सिस्टर बता देगी बाद ना, मंजू सिस्टर है वो आपको सब चीज ठीक है, जांचें आपके यहाँ होती है? हाँ ये पीएससी की सारी हो जाएगी, कार्डियक चेकअप वो पास में ही होता है, वो सिस्टर बता देगी, वो हार्ट वाले अस्पताल में ही होगा। हाँ। मतलब वो इसको भी थोड़ा दिक्कत है, इन्फेक्शन तो हो सकता है। लेट और लेट की फिर बात 1 महीने बाद, फिर अगले वही महीने पे, हाँ, महीने पे ही जाना पड़ेगा। और आप अपना सीमेंट एनालिसिस 1-2 दिन में जब भी आप कंफर्टेबल हो 3 दिन का परहेज रख के फिर कराना, आप दोनों का 3 दिन का परहेज हो फिर, ताकि वो रिपोर्ट सही आए।